सीईटी की परीक्षाओं को सफल बनाने के लिए हरियाणा रोडवेज का भी बड़ा सहयोग रहा है। तो जानेंगे, हमारे साथ में हरियाणा रोडवेज के साथ ही जुड़े हुए हैं, जानेंगे हम। राम राम जी। राम राम सर। आज की जो आपकी दिनचर्या रही है वो कैसी रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दिनचर्या आज की रही है, हम इसके लिए पिछले 15 दिन से कंटिन्यू दिन और रात मेहनत कर रहे थे इस दिनचर्या को सक्सेस करने के लिए। और आज रोडवेज के प्रत्येक कर्मचारी ने और जो इस परीक्षार्थियों को लेकर प्रशासन के जो भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, उन्होंने बिल्कुल कड़ी ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत के साथ में जो कार्य किया है वो एक सराहनीय कार्य है। आप देख सकते हैं कि अभी 8 बजने वाले हैं और बस स्टैंड के ऊपर माहौल देख सकते हैं कि रूटीन से भी सवारियां जो हैं उससे भी की भी संख्या बहुत ही कम है। इसी प्रकार दिन की काम था, इसी प्रकार सुबह का कार्य था। हमने यहाँ पर 200 से प्लस बसों की व्यवस्था की गई थी कि हमारे, क्योंकि हिसार के अंदर फतेहाबाद बसें जानी थी, जींद बसें जानी थी, भिवानी बसें जानी थी। हमारे पास में जो लगभग 200 से प्लस बसें थी वो 40 से 45% बसें ही जा पाई, क्योंकि जितनी परीक्षार्थियों की संख्या थी उसी के अनुसार हमने बसों को सुचारू किया। और उसके बाद में कई अन्य जगह जाना था, पानीपत जाना पड़ गया, रोहतक जाना पड़ गया, उसके लिए भी रोडवेज प्रशासन एक पूरी तरह से, मैं कह सकता हूँ कि युद्ध स्तर पर तैयारी थी। और जहाँ की भी बसों के यात्रियों को ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर बसों का भेजने का कार्य किया गया और यह कार्य कल भी इसी प्रकार सुचारू रूप से चलता रहेगा। रोडवेज का प्रत्येक कर्मचारी और हिसार प्रशासन का प्रत्येक कर्मचारी जब तक नहीं सोएगा, जब तक यहाँ से इन परीक्षार्थियों का पेपर 100% सक्सेसफुल नहीं करवा देता। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके साथ में विद्यार्थियों ने सहयोग कितना किया? देखिए, काफ़ी अच्छा सहयोग किया परीक्षार्थियों ने। देखो, परीक्षार्थियों ने क्या किया कि कहीं मन डर भी होता है मन के अंदर, कहीं हम सेंटर के अंदर समय पर पहुंच पाए न पहुंच पाए। इसके लिए थोड़ी सी 5-10 मिनट के लिए बस स्टैंड के ऊपर भीड़ आज भी हुई थी, कल शाम को भी हुई थी। आज शाम को जो परीक्षार्थी बस स्टैंड के ऊपर आए हैं वो इसलिए आए हैं कि कहीं कल हम सुबह बस ना मिले, लेकिन हमने बार बार प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आपके मोबाइल मीडिया के माध्यम से बार बार आम जन के जो भी हमारे पास सुविधाएं थी लोगों को जागरूक करने के लिए हमने यहाँ पर एक हेल्प डेस्क भी बनाया हुआ था। यहाँ पर कंटिन्यू कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी कि आप लोगों को जागरूक कीजिए कि जिस दिन आपका पेपर है, 26 तारीख को सुबह आपका पेपर है, तो कि आप सुबह 3:30 पर बस स्टैंड पे आइए। आपका पेपर शाम का पेपर है तो आप बस स्टैंड के ऊपर 8 बजे आइए। आपको जिस विषय में भी आप यहाँ पर आएंगे आपको बस अवेलेबल कराई जाएगी। पूर्ण रूप से जिम्मेवारी रोडवेज प्रशासन की होगी आपके ऊपर समय पर पहुंचाने की। लेकिन फिर भी परीक्षार्थियों अंदर कहीं ना कहीं डर था, जिसके लिए वो पहले दिन बस स्टैंड के ऊपर आए, लेकिन रोडवेज ने उसके दौरान भी बसों को उपलब्ध करवाया। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से जींद, भिवानी, फतेहाबाद के काउंटरों के ऊपर बसें खड़ी हैं लेकिन यात्री नहीं है। इसलिए यह मैं एक डिपो प्रधान होने के नाते भी मैं बड़ी खुशी का माहौल लग रहा है कि रोडवेज के कर्मचारियों ने इतनी मेहनत और निष्ठा के साथ में ड्यूटी की। और किसी कर्मचारी को कोई समस्या आई हो? नहीं, कर्मचारियों की किसी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन हम तो एक पब्लिक डीलिंग का काम है। रोडवेज के कर्मचारी प्रत्येक दिन आए दिन इन छोटी मोटी घटनाओं से तो वाकिफ रहते हैं, लेकिन आज वो छोटी मोटी घटनाएं भी रोडवेज के कर्मचारी के साथ में नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं कि हमने पब्लिक से एक नंबर निवेदन किया था कि आप 26 और 27 तारीख को सफ़र न करें, क्योंकि लोकल मार्ग की सेवाएँ लगभग पूर्ण रूप से बंद रहेंगी, परंतु वो असर कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर कम देखने को मिला है। पब्लिक उसी रूटीन के हिसाब से सवारियां यात्री निकले हैं अपने। इसलिए हम कल फिर आपके मीडिया के माध्यम से नंबर निवेदन करना चाहता हूं आम जन से कि ये जो परीक्षार्थी हैं ये आपके और हमारे ही बच्चे हैं। कल इनके लिए बसों का सुचारू करने के लिए कर्मचारी पूरी दिन और रात की मेहनत कर रहा है। इसलिए कल संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, आप लोग कृपया करके घर रहें, क्योंकि कोई ज़रूरी हॉस्पिटल का कार्य है, कोर्ट कचहरी का कार्य है, वो कार्य तो होना नहीं है। इसलिए आप शहर के अंदर किसी को छोटा मोटा कार्य है तो कृपया करके आप सोमवार को वो कार्य करने का कार्य करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में और भी जुड़े हुए हैं। राम राम सर। राम राम जी। आप हरियाणा रोडवेज से? हरियाणा रोडवेज से हेल्प डेस्क पे काम है जी हमारा। दोपहर 12 बजे से 10 बजे तक रात को यहीं पे ड्यूटी है जी। तो आपको जो छात्र सीईटी का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो उनके तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है? सीईटी के जो छात्र हैं जी, हमारे तरफ से हम उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर रहे हैं। हम अपनी सेवा में कोई भी किसी प्रकार की कतई लापरवाही नहीं बरत रहे। वो हमसे लगभग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं जी, जहाँ हमारी कार्यशैली से। और आम जन की जो समस्याएं है, जो बसों का न मिलना, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? हाँ, ये बात तो है जी, आम जन को थोड़ा सा परेशानी हो रही है, क्योंकि लगभग जो बसें हैं वो सीईटी के लिए निर्धारित कर दी गई हैं और जो लोकल रूट हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आम जन थोड़ा सा प्रभावित हुआ इससे, लेकिन ये क्या करें जी, ये भी एक सरकार का कार्य था, इसको भी सुचारू रूप से करवाना ज़रूरी था। और हम आम जन से
ये अपील करना चाहते हैं कि वो कृपा करके 27 कल और कोई ज़रूरी काम हो तो ही निकले, अन्यथा कोई बाहर जाने से बचे जी। बसों की यात्रा बस उनको शायद ही मिल पाएंगी कल जो विद्यार्थी आएंगे उनके बारे में आप क्या कहोगे, कोई सुझाव देना चाहोगे उनको? जी हमारी तरफ से ये है जी, सुबह 3:30 से 5:30 तक मॉर्निंग शिफ्ट में सुचारू रूप से गाड़ी शुरू हो जाएंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। दूसरी शिफ्ट के लिए हिसार बस स्टैंड से फतेहाबाद, भिवानी और जींद तीनों के लिए 9 से 11 रूटीन में बस चलेंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम उनको पूर्ण सहयोग करेंगे जी, पूरी हमारी टीम है वो साथ है उनके, पेपर में किसी प्रकार की कोई उनको परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। इन्हीं के साथ प्रदीप दाबड़ा, हरियाणा रोडवेज, हिसार। जी, ये था हमारे साथ में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी। उम्मीद करता आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए राम राम।